अब आ गई बात, एक बंधु लिख करके अपनी भाषा में कागज पेन लेके बैठना, तब इसको सिद्ध करना। दोहा नंबर 20 है बालकांड का। एक छत्र एक मुकुट मनि सब बरनन पर जो, तुलसी रघुबर नाम के बरन विराजत दो। एक छत्र एक मुकुट मन। अब यहां गोस्वामी जी कह दिए, हिंदी जिसको देवनागरी लिपि कहते हैं, उसमें इनसे ऊपर कोई अक्षर नहीं है। एक छत्र एक मुकुट मणि, जो रेप ऊपर उड़ाते ना कर्ज, तो ऊपर र उड़ता है, उससे ऊपर कोई नहीं आएगा। कर्ज ऊपर जो र उड़ा देंगे, र म। ओम भी लिखते हैं ना, ओम तो ऊपर में उसमें अनुस्वार जो आता है ना बिंदी, वो म का संकेत करता है। किसी भी अक्षर के ऊपर, का के ऊपर आप बिंदी कर देंगे तो कम हो जाएगा, रा के ऊपर कर देंगे तो रम हो जाएगा। तो वो अनुस्वार सबसे ऊपर आता है, ओम में सबसे ऊपर जो अनुस्वार आता है। तो एक छत्र, र रेप जो उड़ा वो छत्र, और मुकुट मणि जो उसमें बिंदी रख दी जाती है, वो मुकुट में लगी हुई मणि के समान है। ओलम में काका गागा गागा आचा छा जा 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 टा टा डा 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 मामा यारा लवा सा सा सा, ये सब जो है इसमें र और म, एक छत्र की तरह से, एक मुकुट की मणि की तरह से, सब वर्णन पर जो। आप पूरी ओलम को देख लीजिए। तुलसी रघुवर नाम के वर्ण विराजत दो। तुलसीदास जी कह रहे कि राम नाम के दोनों अक्षर र और म सबसे ऊपर विराजमान है। आगे यहां से, समझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से ही है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। समझ में आया अर्थ? समझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। राम, आप कितनी विचित्र, कहां दिमाग लगाए होंगे गोस्वामी जी। समझत सरिस नाम और नामी, नाम और नामी। आपका नाम है दर्शन भाई, तो पहले कौन चलता है? नाम। भाई दर्शन भाई इधर आओ हो, तो पहले कौन चला? नाम। भाई दर्शन भाई ये करो, तो पहले कौन चला? नाम। तो कितना बातें विचित्र विचित्र गोस्वामी जी। समझत सरिस नाम और नामी प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। राम भी राम के नाम के पीछे चलते हैं। राम कहाँ चाहते हैं? पहले नाम जाता है, राम राम राम, फिर राम आते हैं। तो बंधु, राम का नाम यानी किसी का भी नाम उस नामी से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझत सरिस नाम और नामी, नाम और नामी को दोनों को सब प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। इतना प्रेम है दोनों का, जैसे नाम लेते ही वह नामी जो है उसके साथ जुड़ा रहता है। ऐसा आपस में कितना बड़ा प्रेम। नाम रूप दुई ईश उपाधि, अकथ अनादि सा मुझ साधी। बंधुओं, दो प्रकार के नाम की, ईश्वर की उपाधि, नाम रूप दुई ईश उपाधि। भगवान की उपाधि, डिग्री, नाम और रूप किसी की भी, तो भगवान की भी नाम रूप दो ईश उपाधि। भगवान की दो प्रकार की उपाधि है। राम, एक ही हो गया, एक राम का रूप, स्वरूप जो है, तो दो हो गए। दो ईश उपाधि, दोनों अनर्वचनीय है। अकथ अनादि सुसामुझ साधी, और दोनों ही अनर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त। बुद्धि से ही इनका दिव्य विनाशी स्वरूप जानने में आता है। आप इनको तर्क से, ज्ञान की कला से, अनेक प्रकार के पढ़ाई करने से आप इसको नहीं जान सकते। राम, ये नाम के साथ में राम संपूर्ण रूप से समाये हुए हैं। अकथ अनादि, अकथ है, अनादि है, कहने में नहीं आ सकता। इतना इसका राम नाम का स्वरूप जो है,
अब राम और एक तो ईश उपाधि दो, कौन कौन सी? नाम रूप दो ईश उपाधि, एक प्रत्यक्ष सामने स्वरूप और दूसरा एक नाम। अब इनमें को बड़ छोट कहत अपराधु, सुने गुण दो भेदो समझे हैं साधु। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा? को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा और कौन छोटा, ऐसा अपनी बुद्धि से निर्णय देने में ये भी एक अपराध बन जाएगा। सुन गुण भेद समझे साधु। अब इसका गुण और भेद समझ करके साधु लोग अपने अपने आप निर्णय करें क्या? देखिए रूप नाम आधीना, देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। अब लगाइए आप, कौन बड़ा है कौन छोटा है? नाम बड़ा के रूप बड़ा? देखिए रूप नाम आधीना। रूप आप कैसे देखते हैं? बगैर नाम के आप रूप देख लेंगे किसी का? हल्दी, तो आपके दिमाग में आ गया हल्दी, हाँ, और हल्दी सामने रखी हो, 50 पीले रंग रखे हो आपके सामने, आप पहचान लेंगे ये क्या है? नाम के बगैर आप कह देंगे हल्दी। इसलिए देखिए रूप नाम आधीना, रूप सदैव नाम के ही अधीन होता है, लेकिन रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। नाम के अधीन तो रूप आपको मिलेगा, लेकिन बिना नाम के आप किसी भी रूप को नहीं जान सकते। कोई भी व्यक्ति आपके सामने खड़े हो और उनका नाम नहीं लिया जाए तो क्या कहेंगे आप? कौन है? कोई पता नहीं लगेगा कौन है, बदमाश है, चोर है, लवार है, लुच्चा लफंगा, क्या है? देखिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, और रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत न परहि पहचाने। एक विशेष रूप आपके हाथ में रखा हो, कोई भी हो, हल्दी हो, मिर्चा हो, नमक हो, दाल हो, चावल हो, आटा हो, अमृत हो, जहर हो, हाथ में रखा है, पर जब तक नाम नहीं लिया जाए तो आप उसको क्या कहेंगे? क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, कुछ मतलब ही नहीं उसका। रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गतन पर पहचाने। आपके हाथ में ली हुई वस्तु भी नाम के बिना पहचान नहीं हो सकती। और सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। चलो रूप नहीं है वहां पर, सामने कुछ नहीं है, पर आप सीधा सीधा मिठाई नाम लिए तो आगे ना मिठाई के गुण, पूरा रूप आ गया सामने। ओहो, काजू कतरी होती है, मोतीचूर के लड्डू होते हैं, आजकल तो मिठाइयों के नाम रसगुल्ले, गुलाब जामुन, क्या क्या मिठाई मिठाई। तो बंधु, नाम लिया मिठाई तो कितने रूप आ गए मिठाई के। और यदि वो हाथ में रखा हो लेकिन नाम न हो तो क्या करेंगे? कुछ नहीं है। यहां गोस्वामी जी कहना ये चाह रहे हैं बंधुओं कि नाम रूप से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। रूप के बिना देखे अगर नाम का स्मरण कर लेते हैं, दूध, आहा कितना प्रेम हुआ। अभी हम जाकर के दूध पिएंगे थोड़ी देर में गाय का, कितना आवत हृदय स्नेह विशेष, अति प्रेम हृदय में उत्पन्न हो जाता है। कैसे? रूप बिन। सुमिरिय नाम रूप बिन देखे, बिना रूप के भी नाम लेते ही उसके प्रेम उत्पन्न हो जाता है। नाम रूप गति अकत कहानी, समझत सुखदन परतिब। कितनी नाम की वंदना की है बंधुओं गोस्वामी जी ने। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कहानी बड़ी अकथनीय है। वह समझने में तो सुखदायक है, लेकिन बंधुओं इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मुख से जीव से वर्णन करना बड़ा असंभव है। नाम और रूप में को बड़ छोट कहत अपराधु, कौन बड़ा और कौन छोटा, इसको कहने में भी अपराध। गोस्वामी जी ने कह दिया, आप समझ लेना, मैं तो व्याख्याएं कर रहा हूं, पर आप समझो कौन बड़ा कौन छोटा। नाम और रूप की जो कहानी है बड़ी अकथनीय है, समझने में तो बड़ी सुखदायक है, लेकिन वर्णन करने में नहीं आ सकती। अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभासी।
क्या दुभाषी जो बोलते हैं ना, एक एक अंग्रेजी वाला बैठा है, वो हिंदी बिल्कुल नहीं जानता, और एक हिंदी वाला बैठा, वो अंग्रेजी नहीं जानता। तो इन दोनों की बातें करवाई जाए तो कैसे चाहिए? तो एक दुभाषी चाहिए जो दोनों भाषाओं को जानता हो। तो यहां कह रहे हैं कि अगुण सगुण बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम जो है ना साक्षी है, गवाह है। गवाह कहते हैं ना उर्दू में, साक्षी, विटनेस कहेंगे अंग्रेजी में, विटनेस। तो नाम जो है रूप और निराकार, आकार और साकार, यानी निराकार और साकार, इन दोनों के बीच में दुभाषी है। निराकार से लेकर के साकार तक को साक्षी है, और उन दोनों के निराकार को भी बताता है कहानी। निराकार को साकार की भाषा बोलता है, साकार को निराकार की भाषा बोलता है। दोनों को मिलाने वाला, दोनों की बात को समझाने वाला वह दुभाषी राम नाम है।